ड्रीम पब्लिक स्कूल के क्लास थर्ड के सभी बच्चों का वेलकम। आज हम लोग हिंदी विषय से तीसरे सीरीज शुरू करेंगे। तीसरे सीरीज में यानी थर्ड क्लास के जो आप तीसरे सीरीज में देखेंगे कि चांद वाली अम्मा। चांद वाली अम्मा का मतलब आप समझ रहे हैं, चांद वाली अम्मा यानी वैसी अम्मा जो चांद पे है। वैसी अम्मा कहाँ पे है? चांद पे। आप देख रहे हैं कि यहाँ अम्मा को बैठाया गया है, चांद पे बैठाया गया है। और चांद पे क्यों चली गई है, इस बात को जानने के लिए हम लोग एक कहानी की बात करेंगे और एक कहानी सुनेंगे, जिस कहानी में हम देखेंगे कि यह अम्मा जो है चांद पे कैसे चली गई और कौन इसको लेके चला गया। जब ये अम्मा चांद पे चली गई तो इसमें जैसे आप ऐसे तो जानते हैं सब लोग कि घर पे आप लोग शरारत भी तो करते हैं और कोई ना कोई शरारत तो हर कोई करते ही रहता है। तो आप भी कोई शरारत करते हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल आप शरारत करने के समय में अगर बात किया जाए कि शरारत के समय में या शरारत करने के लिए आप कैसे उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर झाड़ू का प्रयोग करना है तो शरारत में हम झाड़ू का कैसे प्रयोग करेंगे। जो चांद वाली अम्मा झाड़ू हाथ में रखी हुई है, पंख समझते हैं, जैसे चिड़ियों का पंख हो तो पंख का अगर इस्तेमाल करना हो कि शरारत के समय में पंख का इस्तेमाल करना हो तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। या किसी कागज का या गुब्बारे का भी शरारत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कागज का भी शरारत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतने वस्तुओं का आप शरारत में कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ों का आप अपने विचार में समझ सकते हैं कि कैसे आप इस्तेमाल करते हैं और क्या करेंगे। लेकिन हम लोग बात करेंगे चांद वाली अम्मा के बारे में कि चांद वाली अम्मा थी कौन और कौन अम्मा थी वो जो चांद पे जाके बैठ गई। और आप देखेंगे कहानी के साथ साथ आपको बहुत मजा आएगा, आप सभी बच्चों को बहुत मजा आएगा कि चांद वाली अम्मा कौन है। तो बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है कि एक बुढ़ी अम्मा थी। कौन थी? एक बुढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली रहती थी। वो एकदम अकेली थी, उसका अपना कोई भी नहीं था। घर का काम काज उसे खुद ही अकेले कर लेना पड़ता था। जितना उसका घर का काम होता था सब काम को अकेले करती थी। लेकिन देखिए संजोग की बात या उसके एकलापन की बात कि सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि आदि जो भी काम होता था वो अकेले अम्मा कर लेती थी। कौन अम्मा? बूढ़ी अम्मा। अकेले ही सारे कामों को कर लेती थी। उसके साथ एक परेशानी थी कि वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती थी, देखिए बहुत मजा आएगा कि रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती थी तब तक तो सब ठीक रहता था। यानी झाड़ू जब लगाती थी उसके पहले सब कुछ ठीक रहता था। लेकिन जैसे ही वो आंगन में जाती, घर के अंदर झाड़ू लगाती थी सब सही रहता था। लेकिन जैसे ही वो आंगन में जाती तो देखिए आंगन में उसके साथ क्या शरारत होता है। उस बूढ़ी अम्मा के साथ कुछ शरारत होता है। और वो शरारत क्या होता है कि वो आंगन में जैसे ही झाड़ू लगाती, झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान जो होता था, आसमान आकर और उसके कमर से टकरा जाता था। उस बूढ़ी अम्मा के कमर से आकर आसमान टकरा जाता था। है ना, कितनी अजीब सी बात है। आसमान बूढ़ी अम्मा से टकराता था। यह अजीब बात है, बहुत मजा आएगा आपको। और अम्मा उसे क्या करती, घूमकर जब देखती थी तो वह थोड़ा पीछे भाग जाता था। यानी उसका काम था कि आगे टकरा जाना। जब भी वो आंगन में आकर झाड़ू लगाती थी वह आसमान आता था, इसके कमर में टकराता था और जैसे ही घूम के देखती थी तो आसमान भाग जाता था, दूर हट जाता था। और फिर जैसे ही वह दोबारा झुकती थी झाड़ू लगाने के लिए, तब तक क्या होता था कि फिर अपनी वही हरकत को आसमान दोहराता था, बार बार वही हरकत करता था। जब वो झुकती थी तो आसमान उसके साथ यही हरकत बार बार करता था। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, लगातार यही प्रक्रम हमेशा चलते रहा। वो मने मन क्रोधित होती थी, नाराज होती थी। अम्मा झाड़ू लगावे और आसमान उसे तंग न करे कभी संभव नहीं था। जब भी वो झाड़ू लगाती थी आसमान आके उसको तंग करता था। लेकिन कहां करता था? आंगन में आने के बाद उसको तंग करता था। एक दिन की बात है और बूढ़ी अम्मा चली गई कुएं पे पानी लाने के लिए। और जब कुएं पे गई पानी लाने तो पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। एक औरत थी वहां पानी भर रही थी, उसी से झगड़ा हो गया। और जब झगड़ा हो गया तो अम्मा जरा गुस्से में थी
गुस्सा समझते हैं कि जब वहां से अम्मा चली तो गुस्से में थी। वह क्या की, झाड़ू उठा ली, झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान क्या किया, आके उसके कमर से फिर टकराया। लेकिन बूढ़ी अम्मा क्या थी, गुस्से में थी और आसमान टकराया। क्योंकि आसमान का तो आदत था कि बूढ़ी अम्मा को बार बार छेड़ना, तो छेड़ने की आदत अपना छोड़ने वाला नहीं था। अब बूढ़ी अम्मा वो क्या की कि जब झाड़ू लगाई तो आसमान आके उसको फिर से कमर में धक्का मारा। अम्मा ने आओ देखा ना ताओ, अम्मा ने क्या किया, न आओ देखा और न ताओ देखा, और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। उठाई झाड़ू और आसमान को एक झाड़ू दे मारी। आसमान को क्या की, एक झाड़ू दे मारी। आसमान झट से हट गया। आसमान क्या हुआ, तेजी से भागा। जब एक झाड़ू मिला तो तेजी से भागा। समझ रहे हैं। पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। आसमान भी जो था अपनी आदत से मजबूर था। उसको तो बार बार बूढ़ी अम्मा को चिढ़ाने में मजा आता था। दूसरी बार फिर अम्मा ने जैसे ही झुकी तो झुकते ही आसमान ने फिर उसके कमर में टक्कर मारा। और जब फिर टक्कर मारा, अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। अम्मा ने क्या किया कि पूरी ताकत लगाई या पूरी ताकत लगाकर उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। आसमान ने भी सोचा कि बूढ़ी अम्मा जो है चिढ़ रही है तो उसको शरारत सूझी। इस बार उसने क्या किया, आसमान ने इस बार क्या किया, आप समझ सकते हैं कि आसमान ने क्या किया होगा। आसमान ने क्या किया कि झाड़ू पकड़ लिया। बूढ़ी अम्मा जैसे ही झाड़ू मारी तो आसमान ने झाड़ू पकड़ लिया। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी, अम्मा भी झाड़ू को पकड़ी थी, आसमान भी झाड़ू को पकड़ लिया। रस्सा कसी होने लगी, खींचा खींची होने लगी, और इतनी रस्सा कसी हुई कि झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, यानी जोर से पकड़ा हुआ था। आप देख रहे हैं कि आसमान कैसे यहाँ जोर से झाड़ू का हिस्सा पकड़े हुआ है, देख रहे हैं यहाँ। और तो नीचे अम्मा, नीचे का हिस्सा कौन पकड़ी है, अम्मा पकड़ी है। ऊपर आसमान जो है झाड़ू का हिस्सा पकड़ लिया है, और नीचे अम्मा जो है क्या की है कि झाड़ू का निचला हिस्सा पकड़ी है। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। न आसमान झाड़ू छोड़ने वाला था और न अम्मा झाड़ू छोड़ने वाली थी। अब क्या होना था, अब तो समझ रहे हैं क्या होना था। फिर आगे हम देखेंगे कहानी में कि अम्मा चिल्लाई, अम्मा जोर से चिल्लाई कि छोड़ो मेरा झाड़ू, मेरा झाड़ू क्या करो, छोड़ो, मेरे पास एक ही झाड़ू है, मेरे पास एक ही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। जब उसने चिल्लाई कि मेरे पास एक ही झाड़ू है, तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। और जब आसमान ने नहीं छोड़ा फिर झाड़ू, अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। देखिए यहां जमीन है नीचे, और नीचे से क्या होने लगी, अम्मा यहां से उठने लगी, ऊपर उठने लगी। अम्मा क्या होने लगी, ऊपर उठने लगी। और जब ऊपर उठने लगी तो उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी, और वह चिल्लाई मुझे नीचे छोड़ दे, मुझे नीचे छोड़ दे। किसने चिल्लाई, तो अम्मा ने चिल्लाई कि मुझे नीचे छोड़ दे। लेकिन क्या आसमान छोड़ने वाला था, आसमान को तो शरारत सूझा था, आसमान अम्मा के साथ शरारत कर रहा था। तो इस तरह से आसमान ने कहा कि अम्मा, आसमान ने क्या कहा, अम्मा अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना, ऊपर ले चलूंगा आसमान में, यानी जहां पे मैं रहता हूं वहीं पे चल के तुम भी झाड़ू लगाना। समझ रहे हैं। तो लेके जाने लगा आसमान में। अब इसके बाद क्या हुआ कि अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। क्यों नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि बहुत ऊपर तक जा चुकी थी। अगर वो झाड़ू छोड़ेगी तो नीचे धड़ाम से गिरेगी और अम्मा मर भी सकती है। इसलिए वो झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत बार ऊपर पहुंच, माने इतना ऊपर वो पहुंच चुकी थी कि वह झाड़ू छोड़ना उसके बस की बात अब नहीं था। गिरने के बाद अब उसकी और मुश्किल दशा हो जाती, इसलिए वो झाड़ू छोड़ नहीं सकती थी। तभी उसे वहां क्या दिखाई दिया, एक चांद दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया उसको, उस बूढ़ी अम्मा को एक चांद दिखाई दिया। और यह चांद जो था, चांद देखने के बाद बूढ़ी अम्मा ने क्या किया, बूढ़ी अम्मा
झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। अम्मा ने तुरंत पैर बढ़ाया और कहाँ चढ़ गई? चांद पर जाकर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। लेकिन झाड़ू अपने हाथों से नहीं छोड़ी। आप समझ रहे हैं ना कि झाड़ू अपने हाथों से नहीं छोड़ी। अम्मा ने झाड़ू को नहीं छोड़ी और चांद पे जाके झट से बैठ गया। और जब अम्मा ने जाके बैठ गई वहां, तो आसमान को फिर शरारत सूझी। और आसमान को जब शरारत सूझी तो उसने सोचा, मन ही मन आसमान ने सोचा कि अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा। यदि चांद अम्मा की मदद करे तो मैं हार जाऊंगा। इसे यही रहने देते हैं। इसे कहाँ रहने देते हैं? इसे चांद पे ही छोड़ देते हैं, चांद पे ही रहने देते हैं। किसने सोचा? तो आसमान ने सोचा। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। आसमान ने क्या किया कि यह बात सोच के झाड़ू अम्मा के हाथों में छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू समेत क्या की? चांद पर रह गई। देख रहे हैं कि अम्मा झाड़ू लिए हुए कहाँ बैठ गई है? जाके चांद पे बैठ गई। कहाँ बैठ गई? चांद पर जाकर अम्मा बैठ गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। और तो और आसमान ऊपर चला गया। आसमान क्या हुआ? ऊपर चला गया। अम्मा को वहीं छोड़ दिया। उस दिन से आज तक बुढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े हुए चांद पे बैठी हुई है। आपने कभी देखा है? आप देखेंगे तो वहां बुढ़ी अम्मा चांद पे बैठी हुई है, वो भी झाड़ू पकड़े हुए। आप ध्यान से देखोगे, निश्चित बुढ़ी अम्मा दिखाई देगी। वहां देखोगे ना, तो ध्यान से देखोगे, वहां बुढ़ी अम्मा तुम्हें दिखाई देगी जो उस दिन से लेकर आज तक बैठी हुई है। बच्चों, ये कहानी जो है इसको किसने लिखा है? तो इसको तारा निगम ने लिखा है। किसने लिखा है? तारा निगम ने लिखा है इस कहानी को। और तारा निगम के द्वारा ये आप लोगों का इतना सुंदर कहानी जो आप लोग देखेंगे कि चांद पे बुढ़ी अम्मा कैसे बैठी हुई है, और कुछ प्रश्न का जवाब अब देंगे। और इसके साथ हम लोग सूरज और चांद ऊपर क्यों चले गए, सूरज भी ऊपर चले गए और चांद भी ऊपर चले गए, इस पे भी हम लोग एक कहानी सुनेंगे। और आप आज ही सुनेंगे, अभी सुनेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रश्न आप नोट कर लें तब सुनेंगे, ठीक है? तो इसमें आप प्रश्न नोट करें कि सबसे पहले कि तुम्हारी कलम से, किसकी कलम से? तुम्हारी कलम से हम बोल रहे हैं, आप लिखोगे तुम्हारी कलम से, यानी कि क नंबर प्रश्न लिखोगे कि बुढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई। क नंबर प्रश्न है कि बुढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई। तो इसका उत्तर समझ रहे हो ना कि वह आसमान से बचने के लिए चांद पर चढ़ गई, कि आसमान से पीछा छूट जाए, हम चांद पे ही भले रह जाए। तो बुढ़ी अम्मा आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए चांद पर चढ़ गई। ख नंबर प्रश्न लिखोगे कि चांद वाली अम्मा, चांद वाली जो अम्मा है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। समझ रहे हो? क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्योंकि जब ऊपर चली गई, तो बहुत ऊपर जब चली गई, तो झाड़ू छोड़ेगी तो मर जाएगी, गिर जाएगी और उसके शरीर को नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो झाड़ू नहीं छोड़ना चाहती थी। और दूसरी बात, उसके पास झाड़ू तो एक ही था, वह छोड़ देती तो अगले दिन किससे बहारती, अपने घर की सफाई किससे करती। और ग नंबर प्रश्न लिखोगे कि आसमान बार बार अम्मा को की कमर में क्यों टक्कर मारता था। आसमान जो था वह बार बार अम्मा की कमर में टक्कर क्यों मारता था। समझ रहे हैं? इसके बाद आप लिखेंगे कि रूठना और मनाना। आप रूठते हैं ना घर पे, तो रूठना और मनाने की जो बात है कि जब बुढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी, बुढ़ी अम्मा क्या हो रही थी? उड़ी जा रही थी, ऊपर से ऊपर उड़ते जा रही थी। तो बुढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी, तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की होगी। जब ऊपर चली गई होगी तो आसमान को उसने मनाने की बहुत कोशिश की होगी। यानी कि बताओ कि उसने क्या क्या कोशिश की होगी, आग्रह किया होगा, क्या क्या किया होगा, आप अपने शब्दों में लिखोगे। क्योंकि बुढ़ी अम्मा की जगह अगर आप होते तो क्या क्या करते, आप लिखोगे इसको, ठीक है? इसके बाद अब है घूरना। घूरना समझते हैं ना? घूरना माने क्रोधित होना, तो घूर के देखना। तो इसमें है अम्मा उसे घूर कर देखती थी। किसको घूर कर देखती थी? आसमान को। अम्मा घूर कर देखती थी तो आसमान थोड़ा हट जाता था, फिर आके टक्कर मारता था। अम्मा फिर घूर के देखती थी तो फिर आके कुछ दूर हट जाता था, और जब इधर होती थी झाड़ू लगाती थी तो टक्कर मारता था। ये ना है कहानी में। तो इस तरह से
कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है। अब लिखोगे इसमें कि मेरे पिताजी घूर कर देखते हैं, तो आप क्या करते हैं। दूसरा लिखोगे कि मेरे शिक्षक जब घूर के देखते हैं तो क्या करते हो। इसके बाद लिखोगे ग नंबर में मेरे भाई, और घ में लिखोगे मेरी बहन, जब ये लोग घूर के देखते हैं तो क्या करते हो। ठीक है, तो अब हम लोग सूरज, इतने प्रश्न का उत्तर बनाओगे और बना के जैसे प्रतिदिन करते हो वैसा ही फिर से फोटो लेके मेरे व्हाट्सएप पे भेजोगे, मैं देखूंगा कि सही बनाए हो कि नहीं। और आगे देखो कि सूरज चांद और क्या है पानी, सूरज और चांद क्या हुए, ऊपर क्यों चले गए। तो सूरज चांद और पानी से संबंधित एक कहानी छोटा सा हम लोग सुनेंगे। ठीक है, कौन सी कहानी सुनेंगे। सूरज, चांद और पानी, ये तीनों बहुत गहरे मित्र थे। गहरे मित्र समझते हैं ना, बहुत करीबी मित्र थे। ऐसा होता था कि पानी के पास सूरज और चंद्रमा रोज जाते थे मिलने के लिए। कभी चंद्रमा जाते थे, कभी सूरज जाते थे, पानी से जाके मिलके चले आते थे। ऐसे बीतते बीतते कई दिन बीत गए। एक दिन सूरज ने कहा और चंद्रमा ने कहा कि पानी, हम लोग तो तुम्हारे यहां रोज आते हैं मिलने, तुम तो हम लोग यहां कभी नहीं आते हो। एक दिन हम लोग यहां भी चलो, हम लोग भी तुम्हारी आवाभगत करेंगे, तुम्हें मेरे घर जाना भी जैसे होगा कि मेरे यहां भी अतिथि सत्कार तुम्हारा किया जाएगा। पानी ने कहा चंद्रमा से, चांद से, क्या कहा कि मैं तुम्हारे यहां जाऊंगा तो तुम्हें रखने का जगह मुझे नहीं है, यानी कि मुझे तुम कहां रख पाओगे, क्योंकि मैं जब जाऊंगा तो मेरे साथ बहुत जीव जंतु रहते हैं साथ में, वो सब का सब जाएंगे, और जब सब जाएंगे तो तुम कहां रखोगे, तुम्हारे पास हमें रखने की क्षमता नहीं है। तो चंद्रमा ने बात मान लिया कि सही बोल रहा है, लेकिन सूरज ने कहा कि नहीं, मैं रखूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं रखूंगा। आप एक दिन मेरे यहां भी चलिए, क्योंकि हम लोग रोज आप ही के यहां आते हैं, तो आप भी हमारे यहां चलिए। ठीक उसी तरह से पानी ने भी क्या किया, सूरज की बात मान लिया और वह जाने की तैयारी कर लिया। जब जाने की तैयारी कर लिया तो सूरज ने क्या किया कि पानी को अपने यहां ठहरने के लिए एक घर बनाया। पानी को ठहरने के लिए क्या किया, एक घर बनाया। और जब घर बनाया तो सूरज के यहां पानी जब पहुंचा तो चंद्रमा तो वही थे, तो सूरज के यहां पानी जब पहुंचा तो क्या हुआ कि उसका स्वागत किया गया। उसने कहा कि ठीक है, मैं तो आ रहा हूं, मेरे साथ और भी जीव जंतु हैं, वो सब आएंगे, तो ठीक है, सबका स्वागत हुआ। जब स्वागत हुआ तो जिस रूम में पानी के लिए बनाया गया था, उसमें पानी जब प्रवेश किया तो कुछ देर में वह पानी कुछ देर बढ़ने लगा। कुछ देर के बाद रूम के ऊपर पानी होने लगा। अब चंद्रमा और सूरज क्या किए कि छत पे जाके बैठ गए, उस घर के छत पर जाकर बैठ गए। लेकिन पानी जो था और बढ़ते चला गया, छत के ऊपर भी जाने लगा। और जब छत के ऊपर जाने लगा तो सूरज और चंद्रमा को लगा कि तो पानी से हम लोग मुश्किल में पड़ गए। अब ये लोग ऊपर चलते चले गए, पानी बढ़ते गया और ये लोग बहुत ऊपर चले गए कि यहाँ तक अब तुम नहीं आ पाओगे, और यहाँ तक नहीं आ पाओगे। इसलिए से चंद्रमा और सूरज क्या हुए, बहुत ऊपर चले गए और पानी नीचे ही रह गया। इस तरह से सूरज, चांद और पानी की कहानी है। तो ऐसे आपके दिमाग में भी कोई कहानी बनता है तो आप एक छोटा सा कहानी लिखेंगे और लिखकर क्या करेंगे, आप इसको भी फोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में अगले सीरीज के साथ। तब तक थैंक यू डॉक्टर साहब।